हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं। बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं, जो कि ये जो सेट चल रहा है, सेट नंबर आज हम लोग का 3 करेंगे। सेट नंबर 3 करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2025 के अंत तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, ये नोबेल पुरस्कार है, ये प्राप्तकर्ता है। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार है, ये प्राप्तकर्ता है। तो देखते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 का है, तो ये मिला है आपको डेरन एस्मोंगली, यानी कि ये 3 हो गया। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो हान कांग को मिला है। ठीक है, शांति में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है आपको निको हिंडाकियो। ठीक है, और चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है विक्टर एम्ब्रोज को, यानी कि 3214 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्माण ने राज्यपाल को विधेयक सहमति पर निर्णय की समय सीमा क्या निर्धारित करी है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 3 माह। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 माह। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस प्रशिक्षित स्काईडाइवर ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 को सुशील शुक्ला को उनकी किस कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1/12 ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर। 6 का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आता है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है मिलान करना है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको
24 अप्रैल को, ठीक है, यानी कि 2 का 1 है, 2 का 1 है, 2 का 1, 2 का 1 ऑप्शन में सिर्फ यही है, नहीं 2 का 1 ना ऑप्शन में सिर्फ यही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि इसराइल एशियाई विकास बैंक, इसराइल एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला 69वां सदस्य देश बन गया है, 69वां सदस्य देश बन गया है, ये सही है। इसराइल एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला पहला गैर क्षेत्रीय सदस्य देश है, तो नहीं, इसका ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के अनुसार ये हमारा एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है। कारण निम्नलिखित में कौन सा भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास है, तो ये है ब्रज प्रहार 2024, ब्रज प्रहार 2024, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। करक जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा कनक बाधवार, कनक बाधवार, कनक बाधवार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है। कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 12 का राइट आंसर होगा BSNL, 12 का राइट आंसर हो जाएगा BSNL, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका, 13 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के बिंझीम बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिंझीम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, ये सही है। संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट बंदरगाह का संचालन प्रतिबंध वर्ष 2060 तक करेगा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर मियामी ओपन 2025, मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल स्पर्धा में जैकब मेंसिक विजेता रहे। उन्होंने किस देश के खिलाड़ी को पराजित किया है, किस देश के खिलाड़ी को पराजित किया है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया, 15 का राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत 131वें स्थान पर है। ठीक है, ये सही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत 129वें स्थान पर था, यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 17 नंबर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिडला, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने में शतरंज खेलने पर
रोक लगा दी गई है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है, तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रोक लगा दी गई है, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। कह रहा है कि हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्नी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन के भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? कह रहे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया। करेक्ट, वो अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉल्फ फिंच, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मंगल पांडे के संबंध में असत्य कथन कह रहा है चुनने के लिए उन्होंने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। ठीक है, ये सही है। वे 34वें इन्फैंट्री के सिपाही थे, यह भी सही है। उन्होंने सार्जेंट हुर्सन एवं लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी, यह भी सही है। उन्होंने 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे गई थी, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन के एस्बेस्टम का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? एस्बेस्टम का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा अग्निरोध वस्तुएं बनाने में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा रैदास। 26 का राइट आंसर हो जाएगा रैदास, ऑप्शन सी है। 27 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। कर भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धनानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में बौद्ध स्थल तपोमठ अवस्थित है? किस राज्य में बौद्ध स्थल तपोमठ अवस्थित है?
तो 30 का राइट आंसर देख ले तो ऑप्शन इधर है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 30 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। करो किस वर्ष बम्बई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1854, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? कर हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाली। 32 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाली, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नासिक जिले में त्रिबंक पहाड़ियों में निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? कर नासिक जिले में त्रिबंक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बैतरना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? कर भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। 36 का राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कह रहा है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केटी पॉल। 37 का राइट आंसर हो जाएगा केटी पॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, किस गुजराती पायलट ने वास्को डी गामा 1498 के कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का अब्दुल मजीद, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस स्थल से प्रौद्योगिकी गुफा शैलचित्र मिले हैं? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा भीम बेटका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर। 41 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है।
भारत में यह किस जगह पर स्थित है? भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में। लक्षद्वीप समूह में ऑप्शन बी हो जाए। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है। भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो ये हमारा लक्षद्वीप समूह में स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किनके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सरकार की विभिन्न शाखाएं ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती किस क्षेत्र से की? तो ये किए थे उत्तर में बोखरा, सिख और पंजाबी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये जनजाति विद्रोह है और ये क्षेत्र है, ठीक है, जनजाति विद्रोह है और ये क्षेत्र है। ओहम विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था असम में। कहाँ हुआ था? असम में। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। 41 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 को मिल गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? बिहार में कौन सी नदी जो है नहीं बहती है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा गोमती जो है बिहार में नहीं बहती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन को 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री गिनवेले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से लेकर 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? निम्न में से कौन सी देशों की फौजों की हार हुई थी? ये हुई थी फ्रांसीसी की हार हुई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक में। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? कह रहा है कि किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। 52 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन के दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा 390 से 780 एनएम के बीच, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप से प्रभावित नहीं होती है? कह कि विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा मूललता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी की कोशिकाएं
कठोर मैट्रिक्स में संवित्र होती है जो बनी होती है। कह कि हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में संतृप्त होती है जो बनी होती है। ठीक है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 56 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन के सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है। करेक्ट, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन, मेलानिन ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो ये किया जाता है संपीड़न गैस को छोड़ने से, संपीड़न गैस को छोड़ने से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इसको खोज किए थे चैडविक ने, किसने किए थे, तो चैडविक इधर ऑप्शन है, जेम्स चैडविक ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 60 नंबर देखते हैं कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयाम मांडुलन द्वारा, आयाम मांडुलन द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन की कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, विटामिन के ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 नंबर का है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, तो पुणे में अवस्थित है, पुणे में अवस्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, तो आकार कैसे होता है, चतुष्फलकीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, औषधीय पौधा माना जाता है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा नीम, 66 का राइट आंसर हो जाएगा नीम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है, किस महासागर की विशेषता है, तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए है। 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा मक्का, राइट आंसर हो जाएगा मक्का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो इसमें सुमेलित है 3 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, 70 का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन सी हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि
योजना आयोग कब गठित हुआ था? योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। 1950 में ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। 73 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा 1973, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है? ठीक है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है ये व्यक्ति है, ये मंत्रालय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे। श्री गोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने थे। ये आली रेलवे मंत्री ये बने थे कानून मंत्री, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? कारक स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कपट और कपाट का अर्थ क्या है? कपट और कपाट का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोखा और दरवाज़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है, तो इसका राइट आंसर है 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है अतीन और मतीन एक साथ 15 दिनों में एक कार्य मैथ है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। 84 भी मैथ है, तो 84 का 10 वर्ष हो जाएगा। 85 का आपका 7 हो जाएगा। 86 का भी ये सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 का बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन के मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के मशहूर गायक ने गाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर होगा नुसरत फ़तेह अली खान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 नंबर है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका दुर्गादास, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन के संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ठीक है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, स्थापना से संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर इंग्लिश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, तो 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये कप से संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करिए। ये हमारा सेट नंबर 3 था, ठीक है। और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलते रहे, तो उसके लिए आप पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं सेट नंबर 4 में।